एक उस समस्या को सुलझाना नहीं चाहता जो इस दिल्ली की समस्या है। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाया, बहुत अच्छी बात करी, मगर लॉकडाउन लगाने के बाद में जो ये केस आ रहे हैं, जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं, उनकी हेल्प करो, उनके इलाज की व्यवस्था करो, भीख मत मांगो। आज देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे को नए एक कहने का मतलब जो बहुत बढ़िया तरीके के जो आज नए मॉडल हॉस्पिटल है उनकी, जिनसे कि हमारे मरीज तो जाएं मगर स्वस्थ होके बाहर आए। आज वो देखते हैं जरा सा इसका सर्दी जुकाम ठीक हो गया, तुरंत कहते हैं कि 1 लाख मरीज ठीक हो गया, 10,000 ठीक हो गया, 5,000 ठीक हो गया। मरीज बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा हॉस्पिटलों के अंदर। सिर्फ क्या हो रहा है, खाना पूर्ति हो रही है। राजनेताओं वाली काम कर रहे हैं। एक पूरी की पूरी इसने चोरों की पार्टी बना रखी है। और चोरों का सरदार कौन बना हुआ? अरविंद केजरीवाल। आज केजरीवाल ने वो हालत मचा रखी है दिल्ली के अंदर कि आए दिन कुछ भी अगर होता है, कहीं पे भी कुछ होता है, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मेरे पास वेंटिलेटर नहीं है, मेरे पास डॉक्टर नहीं है, मेरे पास नर्स नहीं है। अरे एक बार बताइए, आपने 10 साल होने जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको आने वाले टाइम में कुछ 10 साल हो जाएंगे। आप 10 साल ये समझ लो क्या करा दिल्ली के अंदर। दिल्ली को लूटने के अलावा कुछ क्या है? चोरों की बारात बनाने के अलावा कुछ किया है? कुछ नहीं किया इसने सिर्फ अपना और अपने जो भी एमएलए वगैरह जितने भी आए हैं इनका घर भरा है। देखिए आज दिल्ली के अंदर बहुत से ऐसे मूर्ख लोग हैं जो बिजली और पानी के ऊपर लुट गए। आज उन्हें अपने इलाज के लिए दवा की गोलियों, इंजेक्शन की जरूरत है, ठीक है, वो सही तरीके से मुहैया नहीं कर पा रहा है ये केजरीवाल। और आते ही बोलता है हम 24 घंटे इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम 24 घंटे हॉस्पिटल खोल रहे हैं। अरे हॉस्पिटल खोलो, भर्ती तो करा दो। एक आदमी को किसी गेट के ऊपर जाओ और खड़े होकर भर्ती करना, जब बेड ही नहीं है, लोग जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, जमीन के ऊपर बैठ के अपना इलाज करा रहे हैं, जमीन पे लेट के इलाज करा रहे हैं, जहां जगह मिल रहा है अपनी गाड़ियों में बैठे हुए इलाज करा रहे हैं, 3 व्हीलर में बैठ के इलाज करा रहे हैं। अरे दिल्ली का माहौल इतना इन लोगों ने खराब कर दिया है। एक बीमारी जो कि कोरोना सर्दी जुकाम मैं इसको बोलता हूं, ठीक है, छूत की बीमारी है, होती है, एक दूसरे को उड़ के लगती है, हर आदमी मास्क लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर जो केस आ गए हैं उनको तो मुख्यमंत्री जी सही तरीके से हैंडल कर लो, या इसमें भी बचकानी हरकत करते रहोगे। स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे इस वक्त जो दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी है वो कहती थी कि दिल्ली में हमने अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए। आखिर अस्पताल बनाए थे दिल्ली में अगर, तो ये हालात दिल्ली के क्यों हो रहे हैं? अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई दिल्ली सरकार को कि जब सारे राज्य टैंकर भेज रहे हैं तो आप क्यों नहीं भेज रहे हैं टैंकर ऑक्सीजन लाने के लिए? इस पर चर्चा करते हैं वीर सिंह चौहान जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं। और इसको आज देखिए, जब हमारी पूरी दिल्ली जब एक महामारी से त्राही कर रही है, तो जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक दूसरे से परीक्षा के अंदर नकल करते, भाई पर्चा दिखा दे, भाई जरा नकल करा दे, भाई जरा मैं पास हो जाऊंगा। इस तरह की राजनीति हमारे दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करना चालू कर दिया है। और ये इतनी गंदी राजनीति है, कल तक जिन उद्योगपतियों को ये लोग निशाना बना करके और बोलते थे ये मोदी के सारे दलाल हैं, मोदी इनको नोट दे रहा है, मोदी इनको फायदा करा रहा है और मोदी इनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। चाहे वो किसानों को लेकर के हो, चाहे किसानों की जमीनों की बात को लेकर के हो, चाहे किसानों के फायदे को लेकर के कोई बात करते हो, हर चीज के अंदर विपक्ष ने मोदी को टारगेट बना करके और उसके ऊपर अनगढ़ आरोप लगा करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदनाम करना चाहा। आज ये एक ऐसी महामारी जो कि पूरे संसार के अंदर आई हुई है, इससे अच्छे जो देश हैं वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो केजरीवाल दिल्ली की जनसंख्या को और दिल्ली के जो भी नागरिक हैं उनको फ्री में बिजली, पानी और बस की सुविधा देने की बात करते थे, आज वो खुद एक कटोरा लेकर के खड़े हो गए हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि मेरे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करो, मेरे लिए आईसीयू वार्ड का इंतजाम करो, मेरे लिए वेंटिलेटर का इंतजाम करो। अब एक बताइए,
अरविंद केजरीवाल को जब ये पहले से पता था कि स्टेज 2 जो आएगा कोरोना का बहुत ही खतरनाक होगा, उसकी तैयारी सारे संसार में, सब विश्व में सब लोग करते चले हैं। आज देखिए मुंबई के अंदर जो उद्धव ठाकरे है, हमारे से ज्यादा मरीज वहां पे है और हमारे से जनसंख्या वहां ज्यादा है, ठीक है, और वो भी निपट रहा है, मगर किसी से भीख नहीं मांग रहा। वो किसी से नहीं कह रहा कि मेरी मदद करो, वो अपने तरीके से निपटने की कोशिश कर रहा है। और हमारे प्रदेश का जो मुख्यमंत्री केजरीवाल है, अभी आए दिन कुछ ना कुछ हाथ में कटोरा लेकर के खड़ा हो जाता है, जनता की मदद नहीं कर रहा। देखिए इन लोगों ने करा क्या है, जहां 800 की कैपेसिटी वाला हॉस्पिटल था, वहां इन्होंने 500 कर दिए, 300 मरीजों को बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। क्या करा इन्होंने? गंदी राजनीति है या नहीं है? इतनी गंदी राजनीति कर रहा है। हर अस्पताल के अंदर इसने, जहां पे 1000 मरीजों का इलाज होता है, वहां इसने 200 300 कम करने चालू कर दिए। आज लोग सड़कों पे मरने को मजबूर हैं। आज इसने जो मरीजों की वो दुर्गति कर दी है। आप जब भी किसी चैनल पे टीवी खोलो, हर कोई रोता बिलखता हुआ नजर आता है और केजरीवाल को गाली देता हुआ नजर आता है। देखिए केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते, दिल्ली का एक कहने का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो सारी जनसंख्या की वो केजरीवाल के ऊपर आ जाती है। और केजरीवाल क्या है, अपनी जिम्मेवारी को समझने की कोशिश नहीं करता और ये ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ देता है। ये इतनी जल्दी पलटता है, एकदम पलटू राम नेता है ये। अब या तो इसको ये चिड़ मचने लगी है कि बिना गवर्नर के या बिना गवर्नर की राय के या बिना गवर्नर के पूछे या बिना गवर्नर के कुछ सलाह मशवरा किए हुए ये कुछ करता ही नहीं है। और ना ही इसको कोई भी बात है ये गवर्नर के पास जाता नहीं है। जो दिल्ली की जनता की सहानुभूति इसके साथ थोड़ी बहुत उमड़े, आज पूरी जनता जो दिल्ली की है वो इसके प्रति एक नफरत और जहर उगल रही है। जी सर, एक चीज और है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दिए हैं दिल्ली को, हमने दिल्ली में हॉस्पिटल सुधारे हैं, तब भी उसके बावजूद दिल्ली की हालत, और दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते हैं, ऑक्सीजन प्लांट नहीं है दिल्ली में, एक भी उस पर कोई काम नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ एक जो योगी हैं, उन्होंने तुरंत लखनऊ में ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए, यूपी में जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, देखिए ये बहुत गंदी राजनीति करता है। जब इसके बस की कुछ नहीं रहता तो ये ठीकरा क्या करता है, दूसरों के सर फोड़ देता है। और दूसरों के सर ठीकरा फोड़ने में अरविंद केजरीवाल का जवाब नहीं है। देखिए अभी आपने पिछली बार लॉकडाउन लगा था, देखे तो इसने क्या काम करा था, सब कुछ बंद कर दिया, लोगों के सब कुछ बंद कर दिया। और वो मोदी ने किया एक तरीका, उससे हमारा कंट्रोल भी हो गया। और इसने क्या काम करा, दिल्ली के अंदर आते ही जो दारू का 100 रुपए का था वो 200 का कर दिया, गरीबों के घर को और लूट लिया इसने। एक तो गरीब आदमी दारू पीने वालों से वैसे ही परेशान, ऊपर से दारू का रेट डबल कर दिया। अब दारू पीने वाले घर से लड़ के झगड़ के पैसे ले जा करके और इस केजरीवाल को दे रहे थे डबल करके। बिल्कुल सर। सर एक चीज और है कि चाइना की तरफ से अब एक चीज हुआ है जिसमें जो हम कार्गो प्लेन थे जो इंडिया के लिए मेडिकल सप्लाई लेके आ रहे थे, चाइना ने वो प्लेन ही रद्द करवा दिए। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दोबारा ये कोरोना फैल रहा है इसमें भी चाइना कहीं कुछ हाथ हो? देखिए चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है। पहले हमारा दुश्मन नंबर पाकिस्तान हुआ करता था, मगर आज हमारा चाइना नंबर जो है 1 पे आ गया है। और चाइना ऐसी ओछी हरकत कर सकता है। आज हमारे जो देश के अंदर इतनी भयावह स्थिति पैदा हुई है, सबको पता है कि ये चीन की देन है जी। ये चीन की देन है और चीन ने ही इस तरह के कुछ जो विषाणु जो बोलते हैं, कहने का मतलब रासायनिक हथियार जो इन लोगों ने डेवलप किए हैं वो मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी है। और अगर चाइना ये सोचता है कि हवा हिंदुस्तान की तरफ ही आती है, गलत। वो ये भी सोच के चला हिंदुस्तान की हवा कभी अगर चीन की तरफ चली गई ना, पूरे चीन को उड़ा करके पता नहीं चलेगा, यूं समझ लो विश्व के नक्शे से चीन ऐसे गायब हो जाएगा, पता नहीं चला। आज हमारे जो विश्व के जितने भी मजबूत देश हैं बीमारी से जूझ रहे हैं और अपने अपने जो भी नुकसान है उनका आकलन कर रहे हैं। जिस दिन इनकी आंख खुलेंगी ना, ये संसार के नक्शे से चीन का नामो निशान मिटा देंगे ये लोग। आज अगर इसको चाहिए तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, बड़े बड़े कॉलेज बनाए, अगर इसको राजनीति अपनी ठीक तरीके से चमकानी है, नहीं तो ये बच्चा राजनीति हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। जी
सर एक तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, उसके बाद दिल्ली है, केरल है, इन सब जगहों पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं। पर इन सब चीज़ों को ना देखकर, इन सब जगहों की सरकारों पर आवाज़ ना उठाकर, सब एक टारगेट बनाकर बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है या मोदी को टारगेट किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, एक मुख्यमंत्री होना एक स्टेट का, आपको अभी मैंने 2 मिनट पहले भी यही बताई, उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है कि अपनी जनता की रक्षा करना। और केंद्र का काम यही होता है कि अगर किसी चीज़ की आपूर्ति में कोई बाधा आ रही है, उस बाधा को पूरा कराना केंद्र का काम होता है। केंद्र अपना काम पूरा कर रहा है, ऑक्सीजन पूरी दे रहा है, मगर उसके बाद में भी ये केजरीवाल ड्रामा करके ये दिखा रहा है कि जैसे इसको कुछ नहीं मिल रहा। ये ऐसा एक ड्रामेखोर जो बच्चा है ना, उससे भी ज़्यादा ड्रामा करता है ये सब कुछ होने के बाद, इसके बाद फिर भी ये जनता के सामने रोना, मटकना, आंख नचकाना, इसकी बहुत ही गंदी आदत पड़ चुकी है।